हम्म तो अगर हम ये बताएं कि प्रायाम कहना कुछ और चाहते हैं, लोग समझ कुछ और लेते हैं, निष्कर्ष भी ऐसा निकल जाता है, कभी कभी हो जाता है कि संबंध विच्छेद भी हो जाता है, वैसा ही कुछ शब्दों के साथ है। तो आज हम वही बात करेंगे। इसमें दिया हुआ है उच्चारण का महत्व। वैसे तो शुद्ध उच्चारण का विशेष महत्व है। शिक्षा नामक वेदांग उच्चारण की विद्या से ही संबद्ध है। अन्य भाषाओं में भी उच्चारण को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में यहाँ तक लिख दिया है कि एको शब्दा सम्यक ज्ञाता सुप्रयुक्ता स्वर्गे लोके च कामदुक भवति, अर्थात एक भी शब्द अच्छी तरह जाना हुआ और अच्छी तरह प्रयोग किया हुआ इस लोक एवं परलोक में इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता है। तभी कहा गया था कि मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और अगर उन्हीं मंत्रों में अगर हमने त्रुटि कर दी उच्चारण में, तो वो कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी कर देता था। इसका भी दिया हुआ है सार, लेकिन हम मूल जो हमारा कहने का तात्पर्य है उस पर आते हैं। तो शुद्ध उच्चारण की महत्ता दर्शाने वाला एक अन्य श्लोक संस्कृत में बहुत प्रचलित है। वह श्लोक इस प्रकार है कि यद्यपि बहुनाधीसे तथापि पटपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो मा भूत सकलम शकलम सकृच्छकृत। यानी इस श्लोक में पिता पुत्र से कहता है कि हे पुत्र, यद्यपि तुमने बहुत अध्ययन कर लिया है, तथापि अब व्याकरण पढ़ो। यदि तुम व्याकरण पढ़ लोगे तो स्वजन के स्थान पर स्वजन, सकल के स्थान पर शकल और सकृत के स्थान पर सकृत का उच्चारण ना करोगे। इस श्लोक में उच्चारण भेद से ही अर्थ का अनर्थ दिखाया गया है। सा और शा के उच्चारण में छात्र प्रायः भूल कर सकते हैं, किंतु इस भूल से अर्थ ही बदल जाता है। स्वजन का अर्थ आत्मीय लोग है, तो वहीं स्वजन का अर्थ है कुत्ते लोग। सकल संपूर्ण के लिए आता है, तो शकल खंड के लिए। सकृत का अर्थ है एक बार, तो सुकृत का अर्थ है विष्टा यानी मल। कठिन है ना, हमको भी बहुत कठिन लगा था, पर क्या करें। यदि हमें छंद सीखना है तो हमें इसका विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। छोटी छोटी बातों से ही छंदों में सुधार होता है।